हेलो। चलो स्टार्ट करें। तो अब लेक्चर नंबर 2 क्या कर लिए थे कल? हम्म। डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिए थे ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा 5 मिनट में डिस्टेंस क्या था, ये डिस्टेंस पूरा एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ को क्या बोलते थे? अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर। और ये कौन सा यूनिट है, ये मीटर और किलोमीटर? हम्म। एसआई यूनिट है ये। दोनों एसआई यूनिट है, ये लिख लेना। अच्छा, इसका डायमेंशन लिख सकते हो, क्या होता है? एल। एल। स्क्वायर ब्रैकेट दे देना। अच्छा, ये वेक्टर होता है स्केलर। ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगा, ठीक है? मैग्नीट्यूड जानते हो ना, नोमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होता है। ये भी लिख लो, क्योंकि मालूम पड़ा मैग्नीट्यूड ही नहीं पता। मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड बार बार बोलूँगा मैं। मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ठीक। छोटी छोटी बात है, इसको इग्नोर नहीं करना है ना। चलो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी लिख लेते हैं। क्या था डिस्प्लेसमेंट? हम्म। डिस्प्लेसमेंट क्या था? अरे चेंज इन पोजीशन, सीधा चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अगर एस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसमें मॉड लगा देंगे। और ये जो दूरी होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा। क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है। और इस पर कुछ सवाल भी कर लिए थे, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका भी यूनिट जो होता है, अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट और डायमेंशन दोनों सेम ही होता है। इसका भी मीटर किलोमीटर और डायमेंशन भी यही हो जाएगा, ठीक है? और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये तो तुम्हारे दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है? फटाफट नोट कर लियो, चलो आगे बढ़े। जल्दी नोट कर लो। हम्म। चलो ठीक है, इसको बाद में नोट कर लेना। अब देखो, एक क्वेश्चन करो तो। यार, और ये जो लूप है ना, ये देख रहे हो लूप? इस तरह से कितने लूप है? मान लो 699 लूप है। कितना लूप है? देखो, ये 2R डायमीटर है इसका, ठीक है? ये भी 2R लेंथ का है।
इस तरह से फिर 2r 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 है। इस तरह से लूप जो है ना 699 लूप है। तो तुम्हें निकालना है रेशियो, ये भी 2r है, ये भी 2r है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालो। निकालो। अरे समझ में आया सवाल प्रिंस? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ बनाओ जल्दी फटाक से, 1 मिनट का समय है। सोचो। हो गया? कितना है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितना है प्रिंस? है? क्या है तुम्हारा? 699? 698? अरे ये क्या आंसर है? आ, आर में आना चाहिए था आंसर है, कैसे निकाल दिया ये तुम? हैं? पहले डिस्टेंस निकालो। अरे डिस्टेंस कितना होगा? अच्छा एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये डिस्टेंस तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा एक बात, चलो चलो एक बार ध्यान दो। डिस्टेंस तो ये होगा ना यार, पाथ लेंथ। देखो यहाँ ध्यान देना, ये पाथ, ये 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 ऐसे करके पूरा 698 लूप आएगा ये पूरा। आप समझो, मान लो कि क्या रिपीट हो रहा है बार बार, यहाँ से देखना, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ यही तो रिपीट हो रहा है। हेलो, यही तो रिपीट हो रहा है यहाँ से। क्या कह रहा हूँ मैं, कुछ समझ में तुम लोग को नहीं आ रहा है? तुम्हें क्या रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ, इसको देखना है, ये जो है ऐसे है, यही तो रिपीट हो रहा है। और ये कितना है? इतना टफ सवाल दे दिया कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये 2r है, और ये कितना है? 2r है। अरे भाई, ये जो पाथ लेंथ है, ये आर्क लेंथ निकालने नहीं आता क्या तुम्हें? कितना हो जाएगा? तो थीटा इंटू रेडियस, तो थीटा कितना है? पाई। अरे रेडियन में लेते हैं ना, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ? अरे पाई बोल रहा हूँ ना, रेडियन में पाई इंटू आर। तो रेडियस लेते हैं, ये 2r डायमीटर है, प्लस ये वाला लेंथ कितना है? 2r। तो कितना हो जाएगा और ये कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? पाई प्लस 2। और ये कितनी बार है? ये जो है कितनी बार है? तो इसको 699 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या निकल के आ गया? हाँ? और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा?
तो कितना आएगा? अरे ये आंसर गलत है प्रिंस तुम्हारा। कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्टेंस तो आ गया है। 2r, 2r 4r है। अरे देखो ना, 2r और 2r कितना है? 4r। इस तरह से कितना आ जाएगा? 699। और रेशियो पूछा था मैंने, तो बताओ कितना होगा? जो रेशियो है, रेशियो कितना आ जाएगा? आर, मैं लिख देता हूँ, बाद में मानो कन्फ्यूज हो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। कितना आ जाएगा बताओ? ये लिखो, आर इंटू पाई प्लस 2 इंटू 699 अपॉन 4r। क्या? कितना आ गया? आर से आर भी चला गया। समझ में आया प्रिंस? कहाँ गलती कर रहा है? किसको 699 से मल्टीप्लाई कर दिया? तुम्हें ये, तुम्हें तुम्हें लगता क्यों, समझ में नहीं आता है? हाँ, दिखाना मतलब सही से दिख नहीं रहा क्या? ओ, चलो, मतलब समझ में नहीं आया कैसे था सवाल है। जल्दी जल्दी फटाफट नोट करो तो। हो गया? नोट हो गया? चलो एक बात और बताओ, थोड़ा सा तुम लोग देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में फिर चर्चा करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कॉन्सेप्ट जो है ना। अच्छा एक बात बताना, एक कहानी सुनाता हूँ मैं तुम्हें। देखो घनश्याम क्या करता, घनश्याम कल था ना करेक्टर में, घनश्याम, राम श्याम एंड घनश्याम। घनश्याम क्या करता है कि अपने पिताजी का बाइक लेके, ठीक है, ऐसे जब उनके पिताजी सो जाते हैं ना, तो वो बाइक लेके मार्केट घूमने निकल जाता है। ठीक है, पूरा मार्केट में घूमता है। घूमने के बाद, घूमने के बाद क्या करता है वो, जिस पोजीशन पे बाइक रखा हुआ था, जिस पोजीशन पे बाइक रखा हुआ था, ठीक उसी पोजीशन पे बाइक वापस आके रख देता है। ठीक है, बात समझ में आया क्या बोला मैंने? हेलो? हाँ। अब देखना, अब जैसे मान लो उनके पिताजी जब सुबह में उठे मॉर्निंग में, तो उनके पिताजी को पता चल गया कि ये बाइक जो है ना मार्केट में गया था रात में। कैसे पता चला उनको पिताजी को, बताओ, कि मार्केट में गया था? जबकि अगर मान लो बाइक जो है जिस पोजीशन पे रखा हुआ था ना, उसी पोजीशन पे घनश्याम वापस आके बाइक को रख दिया, तो इसका मतलब है कि बाइक का तो चेंज इन पोजीशन जीरो है। अगर बाइक का चेंज इन पोजीशन जीरो मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अरे समझो ना, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो उधर, और जवाब दो।
तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो था, फिर भी उनके पिताजी को कैसे पता चल गया कि बाइक जो है रात में मार्केट में गया है? कैसे पता चला? प्लीज माइक ऑन करो, कैसे पता चला? मतलब ओडोमीटर से, है ना? तुम्हारे कहने का मतलब ओडोमीटर, ओडोमीटर में वो किलोमीटर वाला है ना, वो देख के उनको पता चल गया होगा कि यार ये बाइक जो है गया है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट जो है ये ट्रू इंडिकेटर नहीं है मोशन का। इसका मतलब अगर वो क्या देखे, वो क्या था, वो जो ओडोमीटर में जो दिखा वो क्या था, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड था। वो क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी कि देखो मोशन तो हुआ और डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जीरो से हम ये कतई नहीं बता पाएंगे कि बाइक मोशन किया है या नहीं किया है। तो एक लाइन लिख लो कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ मोशन। ये बात लिख लो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर डिस्टेंस के बारे में लिख लो, डिस्टेंस इज ट्रू इंडिकेटर ऑफ मोशन। अच्छा, कल हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट में ऐसे देखे थे ना कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे पार्टिकल यहाँ था, अच्छा घूम फिर के वो ऐसे करके वापस आ गया यहाँ पे, तो ये उसका इनिशियल पोजीशन था, वो ये इसका फाइनल पोजीशन था ना? तो ये इनिशियल पोजीशन, इसको आर आई बोल सकते हैं और इसको आर एफ, ये फाइनल पोजीशन था। तो पाथ जो ये वाला फॉलो किया है वो पार्टिकल, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि जो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से क्या है, बड़ा है कि नहीं? क्या ये हमेशा होगा? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के हमेशा बराबर बड़ा होगा? डि- तो डिस्टेंस, देखो अब अगर मान लो पार्टिकल ये वाला पाथ फॉलो किया और डिस्प्लेसमेंट तो हर कंडीशन में इस दो पॉइंट के बीच में यही रहेगा। अगर कल को पार्टिकल ये वाला ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है, ये वाला, तब भी तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है डिस्टेंस। यानी कि अगर पार्टिकल ये वाला पाथ फॉलो कर ले तब तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। तो क्या ये स्टेटमेंट लिखना सही है कि डिस्टेंस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। अभी ऑलवेज नहीं लगाया हूँ मैं, ऑलवेज लगाया हूँ क्या? क्यों नहीं लगाया हूँ? क्योंकि एक कंडीशन ऐसा है, अगर पार्टिकल यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। किस कंडीशन में? केवल और केवल मोशन कैसे करे? स्ट्रेट लाइन पे चले, ये कहना गलत है। पार्टिकल देखो, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन पे चले, बोल स्ट्रेट लाइन पे गया, ऐसे रिटर्न हो गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे हो गया, तो इस कंडीशन में कहाँ से हो रहा है? अरे भाई, तो स्पेसिफिक होना पड़ेगा ना लैंग्वेज में। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इफ एंड ओनली इफ जो पार्टिकल का मोशन है वो सेम डायरेक्शन में चले, ठीक है, जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बात तुम लिख सकते हो, लिखो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू
डिस्प्लेसमेंट if and only if particle moves in same direction, if particle moves in same direction, या लिखो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इन, सॉरी स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर है। स्ट्रेट लाइन बोलेंगे तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, पार्टिकल ऐसे गया फिर रिटर्न आया फिर ऐसे गया, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, इसको भी स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं। तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना, तो बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट देना होता है। Distance will be equal to magnitude of displacement if and only if particle moves in same direction, particle moves in same direction, only भी लिख सकती हो, ब्रैकेट में लिख दो only है, मतलब तभी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे जो है ना कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी हो चुका है। ठीक है, और क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो इस पर देखो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन का क्वेश्चन आ गया, एक डिफरेंट सिचुएशन का क्वेश्चन दिए और तुम लोग धाराशाही हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो तो हम लोग करेंगे ही। हम क्या किए हैं, ऐप में हम डाल दिए हैं, वो क्वेश्चन ट्राई किया था प्रिंस, 10 क्वेश्चन है। अरे तो 7 बन गए ना, तो कल, बस कल कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि तुम्हारा आंसर भी तो बहुत उल्टा पुल्टा आता है। 699/698 पता नहीं कैसे ले आया, हम भी अब सोचेंगे कि कैसे लाया होगा ये। है? तो उस पर हम रिसर्च करेंगे रात भर, समझा, कि वो आंसर आया कैसे। फिलहाल हम लोग जो है ना, अब जो है एक बात शुरू किए थे, क्या शुरू किए थे कि पोजीशन वेक्टर का चेंज होना है ना, क्या चीज़ शुरू किए थे, पोजीशन वेक्टर जो है चेंज हो रहा था, पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा था। तो इसमें दो बातें थी ना, कि हाउ मच एंड हाउ। हाउ मच का जवाब तो आ गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अब यहाँ पे है कि हाउ, हाउ फास्ट या स्लो, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाउ फास्ट या स्लो पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग, हाउ फास्ट या स्लो पोजीशन वेक्टर इसका जवाब कौन देगा, स्पीड, कौन देगा जवाब इसका, स्पीड। स्पीड तो ही देगा कि भाई पोजीशन वेक्टर का चेंज का रेट क्या है। ठीक है, तो स्पीड होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है स्पीड का। क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, लिख लो। क्या है स्पीड का, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट चेंज, रेट चेंज, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता था मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड।
या ये भी बोल सकते हैं किलोमीटर पर आवर। ये सब ऐसा यूनिट लिख रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ ना, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर? देखो स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो ये भी स्केलर क्वांटिटी होगा। डिस्टेंस अगर स्केलर क्वांटिटी है तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि इस पे एक चीज़ तो आसान हो गया, डायरेक्शन देखने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगा। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? स्पीड में हम लोग केवल और केवल डिस्टेंस ट्रेवल देखेंगे यूनिट टाइम में, कि यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, बोलो फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी फटाफट, फास्ट लिखो। यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अच्छा मान लो ना, स्पीड क्या होता है? कोई भी मोशन जो होता है ना, मोशन या तो कांस्टेंट हो सकता है, मोशन जो ये स्पीड है कांस्टेंट होगा, या तो चेंज भी हो सकता है ना? अभी देखते हैं ना बाइक में क्या होता है कि एक ही स्पीड से हमेशा थोड़ी चलते हैं। बाइक में जो है स्पीड स्पीडोमीटर में है, कभी 70 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे चलते हैं। यानी कि वहाँ पर स्पीड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। कांस्टेंट स्पीड से भी चल सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि अगर तुम 70 किलोमीटर पर आवर के कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो, इसका क्या मतलब हुआ ये बताओ? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि 1 घंटा अगर हम चलेंगे इसी स्पीड से, तो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल जाएंगे? 70 किलोमीटर। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक बात और याद रखना, जो अभी हम लिखे हैं ना कि ये रेट चेंज, रेट चेंज, ये इसको ध्यान में रखना, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। ये जो रेट चेंज है ना, वो दो तरह का होता है रेट चेंज। रेट चेंज जो है, पूरे फिजिक्स में रेट चेंज के बारे में बात कर लेता हूँ। रेट चेंज, रेट चेंज दो तरह का होता है। एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट चेंज, ये एडजेक्टिव है, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। और दूसरा क्या होता है? एवरेज रेट चेंज। ये जो होता है ये वाला, इसको ध्यान में रखना। ये जो होता है ना, ये किसी इंस्टेंट की बात हो रही है। इसमें टाइम इंटरवल क्या होगा? बहुत छोटा होगा। टाइम इंटरवल जो होगा इसमें, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा। ये लिख लो, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा होगा। और इसमें जो है ना, एक फाइनाइट टाइम इंटरवल होगा इसमें। इसमें टाइम इंटरवल, फाइनाइट टाइम इंटरवल होगा, फाइनाइट। ठीक। अगर मान लो रेट चेंज ऑफ, यहाँ पे लिख दे डिस्टेंस, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और यहाँ पर हो जाएगा एवरेज रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो दोनों का मतलब क्या होगा? अगर इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ये लिख लिए? ये लिखे कि नहीं लिखे? इसको चलो एक कॉपी कर लेता हूँ और इसमें ही मिटा के लिखता हूँ। देखो, इसको हटा देता हूँ ये। यहाँ लिखो, हाँ, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड।
तो इसको क्या बोल दोगे? इसको बोल दोगे v इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको बोल देंगे, क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और रेट, एवरेज रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको बोल देंगे एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर दो टर्म आ गया है, एक आ गया एवरेज स्पीड, दूसरा क्या आ गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड। लिखो जल्दी, फटाफट लिख लिए? हुआ? इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या मतलब समझते हो? अगर मान लो तुम कहीं, मान लो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, ठीक है, बाइक से, चलो लिख लिया, आगे बढ़े? तो स्पीड भी लिखो ना। अरे एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो तो एक ही स्पीड से तो नहीं जा रहे होगे, हाँ? अगर मान लो कि 480 किलोमीटर कोटा से दिल्ली गए, ठीक है, 480 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है बाय रोड। अब 8 बजे चले थे सुबह में, और 2 बजे पहुँचे। कहाँ पहुँचे 2 बजे? दिल्ली। तो भैया ये जो कितने घंटे का रास्ता हो गया? अरे 8 बजे चले, 2 बजे, कितने घंटे का रास्ता हुआ प्रिंस? जगह है कि सो गया? 8 बजे चले, 8 बजे चले कोटा से, और दिल्ली पहुंच गए 2 बजे दोपहर में। तो कितना देर लगा? 6 घंटा लगा ना? 6 घंटा लगा। और मान लो हम बोल दिए कि बाय रोड गए हैं और 480 यानी 480 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। कितना किलोमीटर? 480 किलोमीटर। क्या सिचुएशन है? क्या सिचुएशन है? क्या सिचुएशन बताओ? यहाँ कोटा से चले थे 8 बजे, 8 AM में, और दिल्ली में जो है कब पहुँचे? 2 बजे, 2 PM पे। कितना किलोमीटर बोला? 480 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है बाय रोड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड के मतलब समझेंगे। अगर तुमसे वो पूछ दे कि भाई 12 बजे, मान लो 12 बजे कहीं पे यहाँ पे होंगे, एग्जैक्ट बीच में नहीं, कहीं पे होंगे ना 12 बजे। तो 12 बजे अगर हमें नेट 12 बजे हमसे वो पूछ रहा है कि भाई 12 बजे बताओ कि कितना स्पीड है, मतलब इस वक्त कितना स्पीड है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और स्पीड क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल पर टाइम। अगर मुझे अगर मुझे इस वक्त स्पीड पूछ रहा है, तो इस वक्त डिस्टेंस ट्रेवल होना भी तो जरूरी है। अगर हो सकता है कि हम यहाँ पर रुके हुए हों, इस वक्त हो सकता है अगर रुके रुके हुए हो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइक ऑन कर लो, अभी जवाब देना फटाफट। बोलो इंस्टेंटेनियस स्पीड चेक करने के लिए ये जरूरी है, ये जरूरी है कि भाई साहब इस समय डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए। और इंस्टेंटेनियस मतलब उस वक्त बताना है, तो कैसे बताएंगे? हम क्या करेंगे कि यही जो 12 बजे के आसपास क्या करेंगे, छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे, उस छोटे से टाइम इंटरवल में जो दूरी तय करेगा वो डीएस होगा। कितना हो जाएगा? डीएस। यानी कि अगर हम डीएस को डीटी से, यानी कि डीटी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डीएस। तो यूनिट टाइम में कितना करेगा? डीएस बाई डीटी। और यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल ही क्या था? स्पीड था। स्पीड था। और ये एक इंस्टेंट पे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया कि नहीं आया?
ये इंस्टेंटेनियस स्पीड होने के लिए अगर मान लो हो सकता है 12 बजे वो रुक के चाय पी रहा हो, तो उस समय उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, 0 होगा। और बाइक से जा रहे हैं तो जो ओडोमीटर में जो हम लोग स्पीडोमीटर में जो स्पीड देखते हैं वो उस इंस्टेंट का ही होता है, वो उस इंस्टेंट का ही होता है, उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड ही कहते हैं। अगर मान लो ये 8 बजे से और 2 बजे मतलब 8 बजे से 2 बजे लग गया और 480 किलोमीटर चला, तो एक मतलब क्वेश्चन होता है कि भाई तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या रहा, क्योंकि स्पीड पूछा तो वो क्या जवाब देगा, स्पीड तो बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि अलग अलग इंस्टेंट पे तो अलग अलग स्पीड था, कभी रुका कभी वो चला, कभी वो 90 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा, कभी 70 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा। तो सीधा अगर स्पीड पूछ रहे हो तो इसका मतलब तुम इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहे हो, तो उस समय जिस समय तुम पूछे उस समय अगर वो रुका हुआ है तो बोल देगा कि 0 है। लेकिन तुम्हें अगर पूछना है कि भाई अगर तुम्हें कितना घंटा लगा, तो बोलेगा यार 6 घंटा लगा। कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हो, 480 किलोमीटर। यानी कि तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या है, इसको समझना। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड किसे कहते हैं ये, अरे वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम तो तुम रिजल्ट रट ली हो, पर है क्या, इसको फील तो करो। ये एवरेज स्पीड है क्या, वो क्या पूछना चाह रहा है। मिनिमम मिनिमम कुछ नहीं, देखो एवरेज स्पीड का मतलब बताओ प्रिंस। हाँ तो एवरेज स्पीड होता क्या, अगर तुम्हें डिफाइन करने के लिए बोलेगा तो तुम डायरेक्ट तो रिजल्ट बता दोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है सुन लो आराम से, वो क्या कहना चाह रहा है सुनो। वो ये बोल रहा है कि भाई साहब अगर तुम कंटिन्यूअसली चलते एक कांस्टेंट स्पीड से, एवरेज स्पीड पूछने वालों का मतलब ये होता है कि अगर तुम कॉन्स्टेंटली चलते, ठीक है, कंटिन्यूसली चलते एक कांस्टेंट स्पीड से अगर तुम कंटिन्यूसली चलते, ठीक है, तो इतना ही देर में, कितना देर में, 6 घंटा में ये वाला दूरी तय करता। तो वो वाला स्पीड क्या है, वो जो स्पीड है जो कांस्टेंट स्पीड से जो तुम चल रहे हो और कंटिन्यूसली चल रहा है, तो 6 घंटा में जो इतना दूरी तय करते, तो वो वाला स्पीड है कितना। जैसे मान लो कि इस क्लास में ना, क्लास में मुझे क्या करना है, मतलब किसी के पास 70 रुपया, किसी के पास 80 रुपया, किसी के पास 90 रुपया, ठीक है, अलग अलग रुपया है, ठीक है। हम क्या चाह रहे हैं कि भाई सबके पास ना, सबके पास, अब मतलब मैं एवरेज पैसा, अगर मुझे एवरेज रुपया पूछे तो क्या बताओगे कि भाई क्लासरूम में स्टूडेंट के पास एवरेज रुपया कितना है। तो क्या करते हैं हम लोग, टोटल पैसा को जोड़ लेते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो करते क्या है, उसमें ये बताया जा रहा है ना कि मतलब वो कह रहा है कि देखो एवरेज, एवरेज रुपया का मतलब यहाँ पर वो हुआ, समझ, एवरेज रुपया क्या मतलब हुआ, सबके पास सारे सारे स्टूडेंट के पास जो है ना, इक्वल अमाउंट में रुपया अगर हम बांटेंगे, उतना ही पैसा को बांटना है, कितना कितना सबके हिस्से आएगा उसको बोलते हैं एवरेज। तो वही बात यहाँ पे भी चल रहा है कि कांस्टेंट स्पीड से अगर चलता, मान लो कि अगर कांस्टेंट स्पीड से कंटिन्यूअस चलता तो इतना ही दूरी इतना टाइम में ट्रेवल करता, तो वो स्पीड है कितना। कहने का मतलब सीधा है, देखो मान लो वो स्पीड v है, ठीक है, और कितना देर चलना है, 6 आवर, कितना देर चलना है, 6 आवर, और कितना डिस्टेंस कवर करना है, इतना ही, 480, 480 किलोमीटर। तो ये वाला स्पीड कितना आ जाएगा, देखो ये स्पीड कितना आ जाएगा, 480 अपॉन 6 आवर। ये किलोमीटर है, ये आवर हो गया। तो ये जो आया ना, ये ऊपर तो टोटल डिस्टेंस है, नीचे क्या है, टोटल टाइम है। तो यहाँ पर हम लोग रिजल्ट रट लिए हैं, पर एक्चुअली मतलब क्या होता है एवरेज का, एवरेज का मतलब क्या होता है, एक काम करो तुम हिंदी में लिख लो, तो लिख लो इसको ताकि समझ में आए। लिखो अगर मान लो, ऐसे करके लिख लो, अगर मान लो एवरेज स्पीड के आगे लिख लो, ये मतलब हम समझा रहे हैं। अगर मान लो लगातार चलते कांस्टेंट स्पीड से, अगर मान लो लगातार चलते कांस्टेंट स्पीड से, लगातार चलते कांस्टेंट स्पीड से
तो कौन सी स्पीड होती, तो कौन सी स्पीड होती जिससे तुम चलकर, जिससे तुम चलकर इतने ही देर में, अगर मान लो लगातार चलते कांस्टेंट स्पीड से, तो कौन सी स्पीड होती जिससे तुम चलकर इतने ही देर में यहाँ पर पहुंच जाते, इतने ही देर में यहाँ पर पहुंच जाते। समझ में आया कि नहीं आया? और इसका जो हम लोग रिजल्ट रटेंगे, वो रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट कुछ नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अरे समझ में आया कि नहीं आया? इसको लिख लो जल्दी फटाक से। हम्म। अरे समझने के लिए नोट करो ना, अभी कॉन्सेप्ट सीखना है तुम्हें, कॉन्सेप्ट सीखो ना, ये बहुत काम आएगा। अभी फील नहीं आ रहा होगा, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा फंस जाओगे। जल्दी करो फटाफट यार थोड़ा। हो गया? चलो, अगला है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है? अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी बोल रहा हूँ ना, क्या वो? तो वही ना है, हाउ मच में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेलोसिटी क्या होगा? इट इज रेट चेंज, रेट चेंज ऑफ, रेट चेंज ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होगा? v बराबर डी आर बाई डी टी। अच्छा, आर तो पोजीशन वेक्टर है ना, रेट चेंज ऑफ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर मत लिखो, रेट चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तब होगा ना डी आर बाई डी टी। ये कौन सा वेलोसिटी आएगा? इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है ना, वही बात है, रेट फिर आएगा रेट चेंज, तो एवरेज रेट चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। अगर हम एवरेज रेट चेंज की बात करें, अगर मैं वी एवरेज, देखो वी एवरेज ऐसे लिख दो, वी एवरेज जहाँ वेक्टर का साइन लगा दो, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। या नहीं तो कभी कभी इस तरह सा सिंबल दे के लिखा हुआ रहेगा और इसमें वेक्टर लगा दो, तो ये भी एवरेज वेलोसिटी हो गया। ये क्या हो जाएगा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल। हैं? क्या चीज़ बोल रही बोलो? ये बॉक्स है, इसमें क्यों कर लिख दिए एवरेज? आप जब लिख ही दिए तब क्या लग रहा है, ये सिंबल है एवरेज का। चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ।
आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, और आर फाइनल माइनस आर इनिशियल तो डिस्प्लेसमेंट था, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही हुआ ना, मतलब यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वही एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड जनरली कौन बड़ा होगा, और एवरेज स्पीड, अरे डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है ना, तो क्या लिखोगे, नोट करके लिख लो कि भाई सीधे लिख दूं मैं एवरेज, तो ये हो गया एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ऐसे करके वेक्टर साइन लगा के फिर मैग्नीट्यूड ऐसे करके। ठीक है, पूरा ध्यान से देखना कैसे लिखा हुआ है। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है कि हमें देखो बड़ा होगा या नहीं तो बराबर होगा, तो बराबर तो एक ही कंडीशन में होता है, वो कंडीशन कौन सा है, जब वो स्ट्रेट लाइन चले विदाउट चेंजिंग इन डायरेक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, आगे समझ में। अगर मान लो पार्टिकल, ध्यान देना एक बात, पार्टिकल क्या कर रहा है, इस पाथ को फॉलो कर रहा है, देखना यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे 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 करके घूम रहा है वो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, अब देखो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चल रहा है ना, आराम से स्पीड से चल रहा है, कोई भी स्पीड से, स्पीड कांस्टेंट और वेरिएबल मुझे नहीं पता, स्पीड से चल रहा है अपना ना, ये पाथ है उसका। तो अगर तुमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ दे कि भाई यहाँ पर बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पे, पॉइंट ए है, तो क्या बताओगे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या था, वी इंस्टेंटेनियस की बात करूँ तो वो क्या था, डी एस बाई डी टी। अरे जब भी हम ये बात बताया हूँ ना कि जब भी अगर पूछे कि इस वक्त क्या स्पीड है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो क्या करना है मुझे, हाँ जहाँ पर पूछा है ना उसी छोटा सा टाइम इंटरवल आगे जाएंगे, जैसे मान लो 10 बजे पूछा, तो 10 बज के 0.00001 सेकेंड में मुझे चेक करना है कितना डिस्टेंस वो कवर कर लिया है, यानी कि डी टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डी एस, तो क्या क्या हो जाएगा बताओ, डी एस बाई डी टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ दे, अरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा तो उसमें भी देखेंगे डी टी टाइम में कितना कवर किया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट तो ये तो स्ट्रेट लाइन ही होगा, छोटे से टाइम इंटरवल तो स्ट्रेट लाइन ही कवर करोगे, यानी कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम ही है। अब यहाँ अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो इसमें डायरेक्शन मुझे बताना पड़ेगा, तो ये तो डी एस बाई डी टी ही होगा, ये तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, पर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिला देते हैं, डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ से ये इनिशियल है ये फाइनल है, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा ये, अरे यही तो एरो हो जाएगा, ये एरो ही क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। यानी कि अगर तुम कोई कर्व पाथ पे चल रहे हो और किसी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे, मैग्नीट्यूड तो डी एस बाई डी टी आ जाएगा, और डायरेक्शन क्या आ जाएगा, उस पॉइंट पर टेंजेंट, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, टेंजेंट। अरे समझ में आ रहा प्रिंस, अगर मान लो एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछे कि देखो यहाँ यहाँ पर मान लो पार्टिकल यहाँ पहुँच गया बी पे, अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ देता तो एवरेज वेलोसिटी क्या था, एवरेज था डिस्प्लेसमेंट, क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम मान लो अब देखो इनिशियल में तो यहाँ चले हो, फाइनल में यहाँ पहुँच गए, अरे अभी जब जहाँ पर पूछा है वो फाइनल हो गया, इनिशियल जहाँ से स्टार्ट करते हो, तो यानी कि तुम जो है से यहाँ पहुँच गए ना भाई, नहीं पहुँच गए बताओ, तो ये तुम्हारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन।
और डिस्प्लेसमेंट भी ये डिस्प्लेसमेंट ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये लेंथ, और इसमें जो टाइम लगा होगा वो टाइम लिखोगे। अगर ये मान लो डेल्टा आर वेक्टर आ गया और इसमें टाइम लगा डेल्टा टी, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। क्या प्रिंस? अगर किसी भी कर्व में ना, किसी भी कर्व में, चलो किसी कर्व में चलते हैं, कर्व में चलते हैं चलो। जैसे मान ले ऐसे ग्राफ दे दिया, पोजीशन वेक्टर और टाइम के बीच में ग्राफ दे दिया, और बोला कि भाई पार्टिकल जो है ना ऐसे, ये देखो पोजीशन वेक्टर का जो वेरिएशन है टाइम के साथ वो इस तरह से दे दिया। देखो यहाँ ध्यान देना। अब बोला कि भाई पार्टिकल जो है ना, मान लो यहाँ से हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, ये टी इनिशियल है इसका, तो इस यहाँ पर कुछ ना कुछ पोजीशन होगा जिसको हम क्या किए, एक्स इनिशियल मान लिए। ठीक है। कोई यहाँ पर पहुँच गया मान लो पार्टिकल, तो ये इसका टाइम ठीक है फाइनल मान लिए। इस टाइम पे जो पोजीशन वेक्टर होगा ये होगा एक्स फाइनल। होगा कि नहीं होगा ये बताओ, बोलो। तो अगर मुझे यहाँ से, ये देखो ये ए है और ये बी है, ए से बी, समझना बात को, पार्टिकल ऐसे नहीं चल रहा है, ये तो पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल कैसे चल रहा है मुझे नहीं पता। ग्राफ में तुम डायरेक्शन देखो, ग्राफ में जो ये नहीं बता पाओगे ना, ग्राफ तो ये पोजीशन वेक्टर और टाइम का बीच में है। पार्टिकल हो सकता है ऐसे ऐसे वेरी कर रहा हो और उसका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जिसका ओरिजिन हो, वो इस तरह से वेरिएशन कर रहा हो, यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज दे रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नहीं कि ये जो पार्टिकल है ना इस पाथ पे चल रहा है, ऐसा नहीं है, इस पाथ पे चल रहा है ऐसा नहीं है। तो अगर यहाँ पर मुझे अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अरे एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मुझे बोले कि भाई ए पॉइंट पे ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से जो है ना टी इनिशियल से डी टी टाइम आगे जाएंगे। डी टी टाइम आगे कैसे जाएंगे, टी प्लस डी टी, तो टाइम इंटरवल कितना आ गया, तो ये टाइम इंटरवल आया डी टी, और ये क्या आ जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर एक्स इनिशियल है ये, तो छोटा सा पोजीशन वेक्टर में चेंज आया होगा, जिसको हम एक्स प्लस डी एक्स लिखेंगे, एक्स इनिशियल प्लस डी एक्स, यहाँ पर टी इनिशियल प्लस डी टी। तो यहाँ पर चेंज इन पोजीशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने जाएंगे तो यहाँ पे अगर चेंज इन पोजीशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कैसे आया, क्योंकि फाइनल पोजीशन क्या हो गया, एक्स इनिशियल प्लस डी एक्स, और इनिशियल पोजीशन हो गया एक्स इनिशियल। टाइम में देखो टी इनिशियल प्लस डी टी, यहाँ पे जब इंटरवल निकालेंगे तो डी टी आएगा, और यहाँ पर अगर इंटरवल निकालेंगे तो डी एक्स आएगा, चेंज इन पोजीशन निकालेंगे तो डी एक्स आएगा, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म। तो ये तुम्हारा जो है ना ये एवरेज वेलोसिटी है, इस पर भी सवाल आएगा। देखो एवरेज वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन देखना है तो कुछ नहीं करना है। एवरेज वेलोसिटी में जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन तुम्हारा किसका होगा, एवरेज वेलोसिटी का होगा। बस सीधा सी बात है। और एवरेज स्पीड में डायरेक्शन देखने की जरूरत है नहीं, एवरेज स्पीड में डायरेक्शन देखने की जरूरत है क्या? ये जो सवाल था ना, जैसे कि मान लो ये जो था ना ये कि कोटा से कहाँ गए थे, दिल्ली, तो कोटा से गए दिल्ली, कितना देर लगा था, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर मान लो कितना बजे चले थे, 8 बजे ना, 8 PM AM, 8 AM में चले और 2 PM में पहुँच गए थे। सवाल ये रहेगा कि कहेगा कि मान लो कि फॉरवर्ड जर्नी, फॉरवर्ड जर्नी में जो स्पीड था ना, जाते वक्त जो स्पीड था वो था 80 किलोमीटर पर आवर। कितना था, और ये इस स्पीड से वो चला 2 आवर्स चला। ठीक है, या मान लो ना कि 80 किलोमीटर पर आवर से चला, तो कितना देर लगा होगा, अगर मान लो कि अगर फॉरवर्ड जर्नी अगर कांस्टेंट स्पीड से चला होगा तो कितना देर लगा होगा इसको, ये 480 किलोमीटर है,
480 किलोमीटर, कितना देर लगा होगा? अरे 1 घंटा में 80 किलोमीटर चल रहा है, तुम्हें कितना देर चलना है? 480, तो कितना घंटा लगेगा बताओ? अरे 6 घंटा लगा होगा, 6 घंटा लगा ना। तो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ कि फॉरवर्ड जर्नी स्पीड हो गया 80 किलोमीटर पर आवर, 4 6 आवर। और जब वो बैकवर्ड जर्नी कर रहा था, वापस आ रहा था, तो उसका स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर। कितना था? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये 2 घंटा तक ही चला, तो कहीं ना कहीं आके बीच में रह गया, वो पूरा पहुंचा तो नहीं होगा ये। तो ये पूरे जर्नी में, फॉरवर्ड जर्नी और बैकवर्ड जर्नी में जो है ना, तुमसे एवरेज स्पीड पूछेगा, तो कैसे बताओगे? 2 घंटे तक चला, आ गया क्या मतलब? 2 घंटे तक चला, तो एवरेज स्पीड क्या होगा बताओ? और एवरेज वेलोसिटी भी बता देना, दोनों भी बात बताओ। अरे ऐसे ही सवाल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, बताओ जल्दी फटाफट, पेन पेपर चलाओ। जल्दी बताओ, नहीं आया समझ में? कितना आंसर है प्रिंस? अरे फिजिक्स में क्या है, तुम्हें सवाल ही बनाना है, ये कोई बायोलॉजी नहीं चल रहा है कि तुम्हें थ्योरी थ्योरी चलेगा इसमें। कितना आया आंसर? जल्दी बताओ यार, नहीं हुआ है ना? अरे कितना आंसर है, आंसर बताओ, चलो। अरे मुझे एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड बताओ कितना आया? 600/किलोमीटर पर आवर। तुम्हारा कितना है प्रिंस? तुम्हारा आया ही नहीं? क्यों नहीं आया? अरे देखो क्या करना, देखो सुन, तुम्हें ये देखो, अभी कितना देर चला, कुल मिला के वो चला 8 घंटा। कितना चला? 8 घंटा, 8 आवर चला ना। तो अपना 600/8। अच्छा जब चेक कर लेते हैं, अब देखना, एवरेज स्पीड अगर हम निकालने जाएंगे, एवरेज स्पीड वो तो सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? एक तो दिख रहा है 480 किलोमीटर गया, जो 6 घंटा में 480 किलोमीटर तो दे ही दिया है। अब तुम्हें देखना 2 घंटा और चलाना है उसको, तो 2 घंटा वो बैकवर्ड जर्नी किया ऐसे करके, तो 2 घंटा में कितना चल गया होगा वो? 120। कहीं 120 किलोमीटर और चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 480 और 120 कितना हो जाएगा? 600। तो 600 अपॉन कितना हो जाएगा? 8। ये किलोमीटर है, ये पर आवर है, तो कितना हो जाएगा ये? 300/4, तो 150/2, तो 150 का आधा 75, 75 अधिक आ जाएगा ना, किलोमीटर पर आवर। समझ में नहीं आया?
अरे वो बैकवर्ड जर्नी देखो, बैकवर्ड जर्नी यानी कि वो वापस दिल्ली से कोटा जब आ रहा था तो 60 किलोमीटर पर आवर से चला, और 2 घंटा चला, तो 1 घंटा में कितना चला? 60 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना चल गया होगा? 120 किलोमीटर। नहीं समझ में आया प्रिंस? ये तुम्हें, अगर तुम यहाँ से आगे जा रहे हो तो आगे चला 480, बैक में चला 120, तो टोटल डिस्टेंस जो पाथ लेंथ है कितना आया? 600। बोलो। ये आया आंसर 75 किलोमीटर पर आवर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट होता था, देखो अब फाइनल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन इसका क्या है? फाइनल पोजीशन है ये हो गया फाइनल पोजीशन, और ये तो इनिशियल था, यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो इनिशियल से फाइनल को मिला देते हैं, तो इनिशियल को फाइनल से मिलाएंगे तो ये आएगा, ये यही तो होगा। और ये लेंथ कितना है? डायरेक्शन तो ये रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन, डायरेक्शन तो ये इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन उसका कोटा से दिल्ली की तरफ होगा, इनिशियल टू फाइनल। लेकिन अब अगर एवरेज वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो कितना बताओगे? 480 किलोमीटर टोटल था, उसमें से तुम ये वाला घटा दो 120, तो कितना बचेगा बताओ? 400 में 100 गया 300, 80 में से 20 गया 60, 360 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा प्रिंस, टाइम कितना लगा? 6 आवर कैसे लगा? 6 घंटा तो इसको यहाँ से जाने में लगा, फिर वापस आया है 2 घंटा, अभी तो टोटल टाइम लेते हैं नीचे। ये जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो है, इसमें टाइम तो उसको 8 घंटा लग गया ना, क्योंकि 6 घंटा तो पहले दिल्ली गया, फिर वापस 2 घंटा चला है, तब ना यहाँ पर पहुँचा है फाइनल पोजीशन पे। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, तो टाइम में टोटल टाइम लेते हैं पूरे जर्नी का, तो कितना टाइम लगा? 8 आवर्स। तो कितना हो जाएगा बताओ? 8 चौक 32, और 4 आठ, 8 चौक 32 और 5, ये आएगा? देखो तो चेक करके, अरे 8 चौक 32 हो के 4, 45 किलोमीटर पर आवर। अरे समझ में आया कि नहीं? तो तुम्हारा ये वाला आंसर में एक आंसर सही है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, आसान कर देते हैं, इजी लिख करो तो। मान लो कोई पार्टिकल जो है ना, ए से बी गया, ठीक है, ए से बी, बोला कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, या फर्स्ट हाफ चलो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड इन cover with a speed 60 km/h, and next half distance cover with speed 80 km/h। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या है? बोलो। अच्छा, बनाओ बनाओ। कितना आ जाएगा? इस बार ए से बी गया है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड विथ स्पीड 60 km/h, और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर्ड विथ
स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड क्या रहा होगा? चलो एक दो सवाल जल्दी जल्दी करो फटाफट। बैटरी वैटरी चेंज करना पड़ेगा। तो बैटरी चेंज कर दें। कितना आंसर है? अरे क्या ढंग से बोलो ना। हेलो हेलो, आवाज़ आ रहा है प्रिंस? हेलो हेलो। अ, रुक जाओ। तो कितना आंसर आया? क्वेश्चन देख लो ना। तुम तब तक नेक्स्ट सवाल बनाओ। इसमें लिखो फर्स्ट हाफ ट्रेवल, लिख लो। फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ द टाइम it travel with 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और नेक्स्ट हाफ द टाइम it travels 80 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या रहा होगा? देखो क्या करना है। अरे तुम मान लो कि ना ये टोटल डिस्टेंस मान लो कितना है। मान लो 1 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस। अगर इसको 1 किलोमीटर मान सकते हो ना, टोटल मान लो 1 किलोमीटर है, नहीं तो d किलोमीटर मान लो। हम 1 किलोमीटर मान लिए, ठीक है, डी माना तो डी मान लो। तो हाफ, हाफ होगा तो कितना होगा? ये हाफ किलोमीटर, आधा डिस्टेंस मतलब ये हाफ किलोमीटर, ये नेक्स्ट हाफ किलोमीटर। तो ये इसमें कितना स्पीड से चला है ये? 60 किलोमीटर पर आवर से, प्रिंस। और अगला नेक्स्ट कितना चला है वो? 80 किलोमीटर पर आवर से। अरे भाई आधा किलोमीटर, अभी 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा था, आधा किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो अगर नहीं कुछ दिमाग काम करते, एस बराबर वी टी लगाओ ना। तो टाइम बराबर क्या होता है? एस अपॉन वी, एस अपॉन वी। तो कितना आ जाएगा? और एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ टोटल टाइम लगाना, यहाँ से कितना टाइम लगा होगा बताओ? हाफ, वन, एक हाफ अपॉन, 1 घंटा कैसे लग जाएगा? अरे तो 1 घंटे में चल रहा, तो 1 घंटा चल रहा है कि कितना घंटा चला ये थोड़ी बताया गया है इसमें। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई हाफ डिस्टेंस कितना, हाफ डिस्टेंस इस स्पीड से जा रहा है, तो कितना टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक आने में? अरे सिंपल देखो, तुम्हें स्पीड दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, तो कैसे निकालोगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड? तो डिस्टेंस कितना है? हाफ अपॉन स्पीड। अरे यार हाफ अपॉन स्पीड कितना है? 60 प्लस हाफ अपॉन 80। क्या प्रिंस, ये समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आवर में आ गया, ये तो किलोमीटर पर आवर में, तो इसका आंसर आएगा। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा बताओ, कैसे करें सॉल्व? ये हो जाएगा 120, 1/120, 1/160। समझ में नहीं आ रहा है? ये 1/120 नहीं हो जाएगा, ये 1/160 नहीं आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? करने नहीं आता है? ये 120 × 160 लिख लो ना।
तो ये 160 प्लस 120, ये सही कर रहे नहीं कर रहे हैं? हम्म, ये कैलकुलेशन सही नहीं कर रहे क्या? अरे करने नहीं आता क्या तुम? ये करो, इसको एलसीएम सीधे मल्टीप्लाई 120 × 160 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा प्लस 120 आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अरे ये मल्टीप्लाई को ऊपर जाएगा तो क्या नहीं गलत कर रहे थे? गलत कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 120 × 160, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 280। काटो, कैलकुलेशन नहीं आता क्या? देखो आधा करो, 2 से काटो, और ये 14, फिर करो 4, ये का 7, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 480/7 km/h। क्या रे प्रिंस, नहीं चल रहा है क्या? वाप अच्छा, वाईफाई जा चुका है क्या? और वो नेट नहीं है ना तुम्हारे पास? तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं, कल देख लेंगे, है ना? क्या प्रिंस, क्योंकि अब तुम्हारा नेट चला गया है तो कल देख लेंगे। तो कल क्या करना है वही बता देता हूँ मैं पहले। कल तो इस पे चर्चा कर लेंगे थोड़ा, और वो जो हम दिए थे क्वेश्चन, ठीक है, वो कल डिस्कस करेंगे पूरा। कौन? टाइमिंग? हाँ, अरे तुम अपना टाइमिंग बता दो, उस आधार से हम एडजस्ट कर लेंगे, तुम अपना टाइमिंग बताओ। हाँ तो कितना बजे आ जाए, 2:30 बजे आ जाए हम लोग? हैं? तुम सो के उठ जाओगे तब तक? तो ठीक है, सुनो पहले होमवर्क दे सुन लो। होमवर्क ये है, वैसे तो तुम्हें एवरेज स्पीड और वेलोसिटी वाला छोड़ देना, ज़्यादा लोड मत लो। 1 से लेके 10 तक उसमें जो है ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन दे रखे हैं। ऐप में जाएगा, काइनेमेटिक्स 1 का जो पीडीएफ है वो सॉल्व कर लेना, ठीक है? तुम 7 को कर ही लिया है, 3 को और कर लेना, और तुम भी कर लेना पूरा 10 को। इसको जो है ना कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है कल वापस देंगे, फिर चेक कर लेंगे, हाँ? ठीक है, कोई नहीं, कल डिस्कस करेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला हम जो है पीडीएफ हम भेज देते हैं। ठीक, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय।